शिमला के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल टूटीकंडी के अधिग्रहण का मामला अभी सरकार के पास विचाराधीन है। यहां परिचालन कंपनी ने वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए सरकार से टर्मिनल का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया और समझौते से बाहर निकलने के बदले में 82 करोड़ रुपए की मांग की है। सरकार भी इस मामले को मंत्रिमंडल में ले जाने की तैयारी में है। वर्ष 2011 में शुरू हुए इस बस अड्डे को निर्माण कंपनी सीके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 17 साल के लिए लीज पर दिया गया था। बाद में कोर्ट ने लीज को साल 2056 तक बढ़ा लिया था, लेकिन अब प्रबंधन कंपनी द्वारा यहां हो रहे घाटे का हवाला देते हुए इस लीज को छोड़ देने की बात की जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा भी 6 करोड़ से अधिक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की मांग की जा रही है। इस सारी खींचतान के बीच आईएसबीटी के प्रबंधन व रखरखाव को लेकर अनियमितताएं बढ़ी है और अब ये बस अड्डा खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ आने जाने वाले लोगों, व्यापारियों व स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम कोमल है, मैं कांगड़ा से हूँ। आईएसबीटी को लेके मेरा इंप्रेशन ये है कि यहाँ पे वेटिंग रूम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से कांगड़ा जाना होता है तो टाइम टू टाइम बसेज है, मेरे को इतनी देर वेट करना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ खुले पे वेट करो, अगर रात को लेट पहुँचते हैं तो कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी का कुछ यहाँ पे है नहीं। और रही बात यहाँ पे वॉशरूम्स की, वॉशरूम भी एकदम अनहाइजीनिक है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं प्रॉपर। मुझे तो यही लगता है। और बसेस यहाँ पे बहुत टाइम टू टाइम होती है, बहुत वेट करना पड़ता है और एरिया नहीं है बैठने के लिए सही। तो बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लेकर आपको क्या फील होता है कि हमारे हिमाचल का एक फेस नज़र आता है उनको? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हिमाचली लुक चाहिए। हिमाचली लुक चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। एक मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो सारा यहाँ पे आईएसबीटी के लिए आता है। सबसे पहले आते हैं आईएसबीटी देखते हैं तो इतना अच्छी जगह ही लगती नहीं है देखने में। थोड़ी सी वेल डेवलप होनी चाहिए ताकि आगे शिमला का इंप्रेशन भी अच्छा जा सके। बेसिकली मैं सिरमौर नाहन से हूँ और एक्सपीरियंस की बात करें तो आईएसबीटी का एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉशरूम फैसिलिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। या फिर जैसे कोई भी हमारे को यहाँ पे रेस्टोरेंट या फिर कोई भी होटल की हमारे को कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो एक वो पॉइंट है कि वो यहाँ पे एक ठीक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने चाहिए मेनली आईएसबीटी में, क्योंकि मेनली जो भी इंटर स्टेट है या फिर कोई भी अलग स्टेट से लोग आते हैं तो डायरेक्टली आईएसबीटी में आते हैं। और फिर यही जो एक लोकेशन है, यही एक व्यू है, तो वही चेंज होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि यही एक फेज़ है जो हिमाचल को शो करता है। यहाँ पर बस स्टैंड के बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ रही है लोकल लोगों को भी, और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर तो एक तो सफाई नहीं है। ठेकेदार को कहते हैं, वो कहता है हमारे पास कर्मी नहीं है इसलिए सफाई नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी का। यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। पुलिस वाला स्टाफ भी बहुत कम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ठेकेदार के सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी बहुत कम है। तो एक आधा दिखता है, पहले तो बहुत दिखते थे लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो वो पुलिस वालों को ढूंढता रह जाता है, पुलिस वालों के पास स्टाफ नहीं है। और तीसरी बात, यहाँ पर लोगों के चलने में दिक्कत आती है। जो फुटपाथ है उस पर इन्होंने शॉप्स बना दी हैं ठेकेदार ने, और यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं फुटपाथ के उसमें शॉप से, और सफाई भी नहीं है। तीसरा, यहाँ पर जो भी बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पे जो गांव के लिए लोकल रास्ता जाता है उसमें बैठकर नशे करते हैं, और उससे यहाँ पर गांव के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है, इन्होंने पार्किंग में जियो ऑफिस और स्पर्श हॉस्पिटल खोल दिया है, जिस वजह से पार्किंग भी लोगों को सड़कों में करनी पड़ रही है। और बस स्टैंड के बनने पर तो बस स्टैंड में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आईएसबीटी से लेकर के क्रॉसिंग तक पूरा रोड बसेस से फुल है, और जिससे लोगों को ट्रैफिक में भी दिक्कत आती है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर आईएसबीटी बने 14 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमारा लिंक रोड जाता है गांव के लिए, यहाँ पर बसेस खड़ी हो जाती हैं, जिससे यहाँ से गाड़ी क्रॉस करने में बहुत मुश्किल होती है। कभी भी अनहोनी हो सकती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ पर ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरे पास सफाई कर्मी नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी वाले नहीं है, मेरे पास कोई स्टाफ ही नहीं है, मैं क्या करूँ? आईएसबीटी का संचालन कर रही सीके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का कहना है कि आईएसबीटी परिसर में 2 फ्लोर खाली पड़े हैं, जहां कोई काम नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है कि कंपनी और सरकार के बीच चल रहे मामले के चलते अब लोग यहां पर कारोबार करने नहीं आ रहे, जिसके चलते इस पूरे परिसर का खर्च भी उठाना मुश्किल हो रहा है। इस कंपनी ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार इस परिसर का संचालन अपने हाथ में ले ले, क्योंकि कंपनी अब इस परिसर को और घाटे में नहीं चला सकती।
कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर अशोक शर्मा ने बताया कि कंपनी की कोई भी देनदारियां नगर निगम अथवा सरकार की ओर नहीं है, बल्कि कंपनी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा किया जा रहा है। हम सरकार से ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे ये हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं जो कि सेटल कर दिए जाएँ। जैसे हमारा टाइम पीरियड का इशू है जिसमें हम आर्बिट्रेशन में 2056 तक गए हैं, मिला है हमें, और उसको सेटल करना चाहते हैं ताकि हम स्टेबिलिटी से काम कर सकें। नेक्स्ट घाटे में जो ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है, घाटे में इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारे 24,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है, और खाली इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो सेटलमेंट है, जो आर्बिट्रेशन सेटलमेंट है वो नहीं हो रहा, जो कि सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपकी अपनी ड्यूटीज़ को लेकर किस तरीके की ड्यूटीज़ हमारा सरकार को देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, और हम अपनी ड्यूटीज़ जैसे सफाई प्रबंधन, जैसे सिक्योरिटी, एवरीथिंग वी आर डूइंग वेल। हमारा कोई भी आज तक किसी भी डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेंट नहीं है। अब आपका क्या कहना, क्या सरकार टेक ओवर करे या फिर आपको? हमने तो लास्ट में यही लिखा कि सरकार अगर हमारे सेटल कर देते हैं तो हम चलाएंगे, अगर नहीं कर पाते तो हमने यही लिखा था कि अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट को हमारा पैसा वापस करके प्रोजेक्ट को ले लिया जाए। कितना घाटा आपको नजर आता है कंपनी को? कंपनी तो अभी मोस्ट प्रोबेबली बराबरी पे भी नहीं आई है, मतलब जो खर्चे हैं वो भी बराबर में नहीं होते, जो एनुअल रेगुलर खर्चे हैं। अगर बात करें इसी कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड करने की कोशिश की जाए या फिर किसी तरीके की सपोर्ट दिया जाए तो आपको लगता है कॉम्प्लेक्स से इनकम आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। किस तरह की कॉर्पोरेशन आप चाहेंगे सरकार? हम चाहेंगे हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सेटल कर दिया जाए तो इनकम जो है वो आ जाएगी, फिर ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन वायबल हो जाएगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ उनका काम घाटे में चल रहा है। मैम, मेरे फादर ने यहाँ पे शॉप 2020 के बाद ली थी आफ्टर कोविड, और 1 साल हो गया मुझे यहाँ दुकान खोले हुए नई वाली। हमारी एक आगे भी दुकान है। तो बिफ़ोर कोविड तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन आफ्टर कोविड यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी कम हुई हैं और दुकानें काफ़ी खाली पड़ी हुई हैं ऊपर वाले में। तो फैसिलिटीज़ अगर बढ़ें, जैसे जो सामने वाले काउंटर्स हैं, यहाँ वाली शॉप्स पीछे ज़्यादा हैं इस एरिया में, तो अगर काउंटर शिफ्ट किए जाए, कुछ किन्नौर वगैरह के काउंटर इधर शिफ्ट किए जाए और सारे काउंटर एक ही जगह पे फिक्सेटेड है जहाँ पे कम दुकान है, तो ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, प्रॉपरली डाइवर्टेड नहीं है ट्रैफिक, तो उन वजह से। और बाकी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ और अगर मिले तो शायद काम बढ़े। आधे से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा है, जी क्या जी। रीज़न आप मानते हैं? कॉम्प्लेक्स खाली होने का मैम, एक तो ऊपर यहाँ पे आते नहीं, लोकल है नहीं इतना, और दूसरा ऊपर के लिए आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग, हाँ इतना है नहीं वहाँ पे, किसी ने लिए नहीं है अभी। डोरमेंट्रीज वगैरह चालू की है बनानी, लेकिन अभी चल नहीं रही है वो इतनी। जी, मेरा नाम यश है, मैं ISBT में आराध्या जनरल स्टोर नाम की शॉप चलाता हूँ। आप जब बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम का फ्लो नहीं है, काम का फ्लो होगा कैसे जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं? ISBT के अंदर है क्या? यहाँ पे जो बसें आती हैं सब ऊपर रुक जाती हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इतना बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ना तो कोई कुछ, सिर्फ एक थिएटर है, थिएटर के थ्रू काम चलता है, ना तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल है ना कुछ है। अगर यहाँ पे मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ की प्रगति की उन्नति के लिए कुछ सोचे, हमारे काम के लिए कुछ सोचे। जब अगर सरकार नहीं सोचेगी हमारे बारे में तो हमारा काम कहाँ से चलेगा? हम ये चाहते हैं कि इस जो बिल्डिंग है इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करे और यहाँ पे शॉपिंग मॉल कुछ एडवांस करे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ाए यहाँ पर, या फिर जैसे हमारी बसें आती हैं जो क्रॉसिंग पे जैसे टूरिस्ट वाली जितनी भी बसें आती हैं सारी क्रॉसिंग पे रुक जाती हैं, वहाँ से जितना भी टूरिस्ट आता है सब लोग शिमला के लिए चला जाता है। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे समझ लो एक हिसाब से ना किराया ही भर रहे हैं और कमाई के जरिए सारे खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।